ओके, हमें जो है पता करना था कि कौन आइडियल है कौन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो आपको मैंने कहा था कि एक छोटी सी बात याद रखना। क्या कहा था? HIV रो। ठीक है, हमने क्या कहा था? HIV रो। अब इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, यानी कि पता कर सकते हो कौन सा जो है सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है और कौन सा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। क्योंकि सर कैसे पता करेंगे कि अगर इंथैल्पी की वैल्यू 0 आ जाएगी तो आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर इंटरेक्शन जो होगा ए का वो इक्वल हो जाएगा बीबी का और किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर वॉल्यूम अगर चेंज अगर जो है वो क्या आ जाए, डेल V की वैल्यू जो है 0 आ जाए, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जो है 0 आ जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। लास्ट में हमने कहा था कि रॉल्स लॉ के अनुसार से क्या हो जाएगा कि जो एब्जॉर्ब प्रेशर है वो क्या हो जाना चाहिए, रॉल्स लॉ के प्रेशर के जो है इक्वल हो जाना चाहिए टोटल प्रेशर। अगर ये चीजें होती हैं तो हम उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ये बातें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, इन बातों में क्या समझ में आया था पिछली क्लास में? बोलिए। यस सर। ओके, दूसरा, हाँ, अगर किन्हीं को डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना कि मेरे को ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद जो है यानी कि क्या हो जाएगा, आपको मैंने कहा था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पता करने के लिए वो डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी, इंट्रैक्शन दोनों तीनों का सेम नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा और रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। मैं जस्ट आपको जो है लास्ट वाला जो है नॉन आइडियल का बता देता हूं। आपको 3 पॉइंट तो मैंने समझाया था नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आपको एग्जाम में आएगा कि बताओ कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है और कौन सा सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो हम कैसे पहचानेंगे? तो पहले तो ये 4 पॉइंट को हम देखेंगे, अगर इनसे पता लग गया तब तो ठीक हम कह देंगे, अगर इनसे नहीं पता लगा तो फिर हमने आपको एक और ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक का हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है यूज करेंगे। ठीक है, चलिए। अब हमारे पास क्या था, आपको मैंने कहा था कि अगर मेरे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। मैंने पिछली क्लास में बताया था। दूसरा आपको मैंने क्या कहा था, चेंज इन वॉल्यूम वो कितना होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तीसरा मैंने कहा था इंट्रैक्शन, जो इंट्रैक्शन होगा ए का नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीबी का। AB का, और नॉट इक्वल टू किसके हो जाएगा, AB का। AB जो आप ले रहे हो, जो सॉल्यूशन बना रहे हो, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहेंगे, इसका ले लेंगे। ठीक है, फोर्थ वन, आपको मैंने कहा था कि जो एब्जॉर्ब वैल्यू है, P एब्जॉर्ब, यानी कि जो एब्जॉर्ब करोगे उसकी जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए बताइए, यानी कि रॉल्स लॉ की, प्रेशर ऑफ रॉल्स लॉ के। ठीक है, इसका अगर जब होता है तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताना कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखूं, ठीक है, आपके लिए, कि मेरे पास आइडियल सॉल्यूशन के लिए P एब्जॉर्ब जो था वो किसके बराबर था, माइनस इक्वल टू P रॉड्स इक्वल टू 0 लिख दूं। अगर ये सॉल्यूशन कैसा होगा तो आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है? दोनों बराबर होते तो इसका मतलब है कि दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब देखो कि अगर खुद सोचो कि P अब्जॉर्ब रॉड्स लॉ के बराबर नहीं होगा, तो हो सकता है कि एक बार ये P अब्जॉर्ब बड़ा हो तो यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर जब P रॉड्स बड़ा होगा तो यानी कि कैसा आएगा, नेगेटिव। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर जब 12 अब्जॉर्ब वैल्यू है, रॉड्स लॉ के अनुसार से 10 है, तो यानी कि यहाँ पे +2 वैल्यू आ जाएगी। बोलिए, यस सर। तो एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई। दूसरा, अगर जो मैंने कहा कि मेरे पास, अब मैंने जस्ट अपोजिट कर दिया, यहाँ पे देखिए मैंने कितना कर दिया, 10 कर दिया, और यहाँ पे मैंने कितना कर दिया, 12 कर दिया। अब वैल्यू कितनी आ गई, माइनस। मतलब क्या हो गया कि यहाँ से 2 वैल्यू निकल सकती है। यहाँ से कितनी वैल्यू निकल सकती है, 2 वैल्यू। एक कौन सी निकलेंगी, पॉजिटिव, और एक कौन सी निकलेगी, नेगेटिव। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया। इसीलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कितने भाग में डिवाइड किया जाता है, 2 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट में, पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बोले यहाँ तक किन्हीं को क्लियर है? तो कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। अब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव का जो मैं ग्राफ बना देता हूं ताकि कि आपको जो है ज्यादा क्लियरिटी से समझ में आए। मैं पॉजिटिव ग्राफ बनाता हूं,
ठीक है, पॉजिटिव नन आइडियल का ग्राफ बनाते हैं ताकि कि आपको ज्यादा चीजें समझ में आए, फिर आपको मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। ओके, अब ये तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पे इनके पॉइंट भी लिख देता हूं। इसका मतलब क्या है कि अगर जब पॉजिटिव है तो मुझे बताना कि पी अब्सॉर्ब की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, पी रॉड Yes, sir. Yes, sir. बोलिए होगा कि नहीं? Yes, sir. ओके, स्लो। अब मुझे बताओ कि यहां से हमारे पास जो है पी अब्सॉर्ब से रॉल्ट लॉ की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। Yes, sir. ठीक है, दूसरा, अगर मुझे बताओ, ये तो पहला हो गया। दूसरा, डेल्टा एच जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन जीरो होगी, क्योंकि जीरो है यानी कि जितना ज्यादा होगा अब्सॉर्ब उतना ज्यादा ये भी हो जाएगी। तीसरा केस आपके पास क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जो है ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। Zero. ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं। मैंने इधर साइड क्या रखा? वेपर प्रेशर रखा, ठीक है, और इधर साइड मैंने क्या रख दिया? मोल रख दिया। इधर क्या है? एक्स की वैल्यू है, और यहाँ पे मैंने मान लिया कि मैं दो सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है पी एल, इधर पी का जो है प्रेशर, इधर भी पी, और यहाँ पे मैंने क्या मान लिया? ए, और यहाँ पे मैंने क्या मान लिया? बी। ऐसा नहीं, कहीं भी मान सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किसकी वैल्यू ज्यादा ले रहे हैं। अगर ये आइडियल होता तो ये ग्राफ ऐसा बनता। बोलिए, बनता कि नहीं बनता? Yes, आपको Yes, बताया था sir. क्लास में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर ये ऐसा होता तो ये ऐसा बनता है। तो ये जो ग्राफ है, ये बताओ किसका ग्राफ है? यहाँ पे Sir, Ideal solution. आइडियल ग्राफ। प्योर ए होता सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन किसका होता? ए का। sir, A. मोल फ्रैक्शन बी का कितना हो जाता? Zero. जीरो। वेरी गुड। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर जब रॉड लॉ से प्रेशर निकालता तो कितना निकलता? पी ए इक्वल टू, बताइए क्या हो जाएगा? पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ। Minus इस प्रकार से था, यानी कि एक एक एलिमेंट का प्योर का निकालते हैं। उसी तरीके से प्योर बी का क्या हो जाता? मोल फ्रैक्शन और सिर्फ किसका होता? बी B का। का. ए का कितना हो जाता? Zero. जीरो। अच्छा, पीबी जो पार्शियल प्रेशर होता उसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं? P not Very good. इस प्रकार से हो जाता। ठीक है, ओके। अब हमने क्या कहा, देखो मैं यहाँ पे एक बार फिर से समझा देता हूँ कि कैसे हमने ग्राफ बनाया। अच्छा, ये जो था टोटल वेपर प्रेशर था, ठीक है? Yes, sir. कैसा था? टोटल था। अच्छा, ये देखना यहाँ पे इसका मतलब क्या है। यहाँ पे देखो बी कितना है? 0 मोल। यहाँ पे क्या है? बी का मोल कितना है? 0। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये ग्राफ किसका है? पीबी का। पीबी इक्वल टू क्या है? पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बोलिए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। देखिए, यहाँ पे खुद सोचिए कि यहाँ पे मोल 0 है, तो जैसे मोल बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आपने बढ़ा रहे हो वैसे वैसे क्या होते चले जा रहे हैं? यहाँ पे जो है वेपर प्रेशर जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे हम पी ए का लिख सकते हैं। पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट ऑफ ए Small fraction of A. हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस प्रकार से लिख लिया। तो यहाँ पे पी टोटल क्या हो जाता है? पीटी इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। plus B. ओके, अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जो हम कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, अगर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एब्जॉर्ब वैल्यू ज्यादा है। अगर एब्जॉर्ब वैल्यू ज्यादा होगी तो यानी कि प्रेशर भी धीरे धीरे ज्यादा होगा कुछ। Yes, sir. अगर से ज्यादा होगा तो ग्राफ कैसा होगा? थोड़ा सा पर होगा। ठीक है, अब अगर ये भी ग्राफ कैसा हो जाएगा? कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है तो थोड़ी सी ज्यादा होगी। अगर से ज्यादा होगी तो यानी कि एब्जॉर्ब वैल्यू, रॉड लॉ हम क्या निकाल रहे हैं? यानी कि कैलकुलेशन कर रहे हैं। और ये कैसा एब्जॉर्ब? एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि ये जो है पी एब्जॉर्ब ज्यादा होगा तो यानी कि इसका प्रेशर ज्यादा होगा। अगर से प्रेशर ज्यादा होगा तो यानी कि इस केस से थोड़ा ज्यादा होगा। तो हमने कैसा बना दिया? ऐसा बना दिया। और इसी प्रकार से यहाँ पे इसको बना दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या करा कि जो रिजल्टेंट है वो क्या कर दिया? थोड़ा सा बढ़ा दिया, यानी कि इस प्रकार से बन गया। तो ये कैसा ग्राफ बना आपको बताना होगा। तो ये पॉजिटिव नन, ओके, पॉजिटिव नन आइडियल का जो है क्या बना? ग्राफ बना। बोलिए, इन्हीं को कोई दिक्कत है यहाँ पे?
No, sir. No, Okay. sir. इसी प्रकार से हम जो है क्या करते हैं कि नॉन आइडियल का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इस बार कैसा बनाएंगे? निगेटिव नॉन Negative, non-ideal. आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जस्ट अपोजिट केस होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब्सॉर्ब्ड की जो वैल्यू होगी लेस देन होगी किससे? P Rod's law. पी रॉड P Rod's law. ठीक है, दूसरा आपके पास जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? Equal to जीरो हो जाएगा। less than 0. Greater. ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो। अच्छा, Less इसका than ग्राफ zero. बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से वैसे ही सेम बनेगा ग्राफ। थोड़ा सा मैं ऊपर बना देता हूँ ताकि कि यहाँ पे नीचे कुछ कुछ लिखा जाए। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने मान लिया कि ये है और ये है। ठीक है, यहाँ पे पी ए मान लो और ये पी बी मान लो और ये पी बी मान लिया। यहाँ पे तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ, ये पी ए का ग्राफ है। किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। पी No, नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा? पी P बी is equal to P naught P naught B is equals to P naught B more fraction of B. of B. यहाँ पे क्या है? प्योर ए है। यहाँ पे क्या है? प्योर Pure. ए। ओके, ये क्या हो गया? प्योर ए हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? X प्योर। is equal to ओके, तो यहाँ पे एक्स ए कितना हो जाएगा? 1 हो One. जाएगा। तो एक्स बी कितना हो जाएगा? 0 हो Zero. जाएगा। और यहाँ पे Zero. पी ए का जो फॉर्मूला होगा वो तो क्या हो जाएगा? P naught A mole A fraction more Small fraction of A. उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी की वैल्यू। ओके, अभी समझ में आ जाएगा आइडियल और नॉन आइडियल का। देखो ये जो ग्राफ है ये आइडियल का है। ठीक है, लेकिन आइडियल से क्या हो रहा है कि उसकी वैल्यू कुछ बढ़ जा रही है या कुछ घट जा रही है। याद रखिए, वापस हमने क्या कहा कि अगर ये बराबर होता तो आइडियल होता, लेकिन एक्चुअली हो रहा है क्या? या तो पी अब्सॉर्ब की वैल्यू ज्यादा होगी या पी रॉड्स की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर ऐसा होगा तो यानी कि अगर हमने क्या करा कि जो एक्सपेरिमेंटली एब्सॉर्ब किया उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो यानी कि ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव मिलेगी। इसलिए हमने इसको क्या नाम रख दिया? पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन रख दिया। अगर जो रॉल्स लॉ की वैल्यू यानी कि कैलकुलेशन से आप जो निकाल रहे हो, अगर जो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो यानी कि कैसा वैल्यू आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। देखो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये आइडियल का है। अब अगर जो आप देखो तो ये कैसा ग्राफ है? ये आइडियल का ग्राफ है। यहाँ से अभी मैं एक और बात बताता हूँ। यहाँ पे एक्स ए 0 हो जाएगा और एक्स बी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और पी बी की जो वैल्यू है वो पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए अब मेरे को बताना कि इसका मतलब है कि इसमें जो है प्रेशर जो है कम बन रहा होगा, तभी तो निगेटिव वैल्यू आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आपकी जो वैल्यू है एक्चुअली वो थोड़ी सी कम आ रही होगी, और ये भी कैसा आ रहा होगा? थोड़ा सा कम आ रहा होगा। तो ओवरऑल रिजल्टेंट में भी क्या आ जाएगा? थोड़ा सा क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बोलिए, समझ में आया? Yes, sir. आइडियल नॉन आइडियल में। हाँ बोलिए प्रिया, बोलिए। So pure B में मोल हाँ। फ्रैक्शन ऑफ B 1 नहीं होगा? हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 तो नहीं है। इससे कैसे होगा? ओके, ठीक है, हमने कहा कि मान लो कि मेरे पास 2 कंटेनर है। ठीक है प्रिया, आप बताना। मेरे पास 2 कंटेनर है। एक में मैं सॉल्यूशन बनाना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग चैप्टर कैसा पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन बना रहे हैं। या आप मान लो कि कोई घर में जो है शरबत बनाना चाहते हो। ठीक है, अब चाहते हो कि मैं प्योर जो है ना पानी का शरबत बनाऊं, तो बताओ चीनी कितना होगा? अगर जब आप सिर्फ पानी का शरबत बनाना चाहते हो तो उसमें चीनी कितना होगा? 0 होगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ मोल किसका होगा? Water का. वाटर। यही केस हम भी कह रहे हैं प्रिया
कि हमने ऐसा माना कि सिर्फ प्योर ए लिया। प्योर ए का मतलब क्या हो गया, उसमें हमने कुछ भी नहीं मिलाया। अगर जब कुछ भी नहीं मिलाया तो सिर्फ और सिर्फ किसका मोल फ्रैक्शन आएगा, ए का, और वो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मान लो कि आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, मोल ऑफ ए। तो मोल ऑफ ए तो आपने सपोज करो जो भी निकालोगे, ऊपर में जो भी निकला लिखोगे, मैंने मान लिया कि एक्स आपने मोल निकाला, प्लस नीचे में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 0, क्योंकि आपने कैसा माना, प्योर माना। अगर जब प्योर माना तो यानी कि कितना निकला, एक्स बाय एक्स, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपने दूसरा चीज तो मिलाया ही नहीं। सिंपल शब्दों में कहूं तो आपने कुछ मिलाया ही नहीं। अगर जब कुछ मिलाया नहीं तो क्या उसके सॉल्यूट का कोई भी फॉर्मेशन होगा क्या, यानी कि जो है बी के पार्टिकल्स का आपने मिलाया नहीं तो वेपर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि अगर जब प्योर ए का मतलब है तो उसके अंदर कोई दूसरा चीज नहीं है। अब जैसे मैंने कहा कि आपने जो है यहाँ पे वाटर का हमने बनाया, ठीक है, अब हमने सिर्फ और सिर्फ वाटर को हमने क्या कर दिया, इस कंटेनर में डाल दिया। अब अगर इस कंटेनर में डालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसका आपको मोल फ्रैक्शन निकलेगा, वाटर का, क्योंकि आपने चीनी तो मिलाया ही नहीं। अब अगर आपने सिर्फ चीनी को रखा तो सिर्फ और सिर्फ किसका प्रेशर निकलेगा, चीनी का निकलेगा, शुगर का। ठीक है, अगर हमने शुगर को प्योर माना तो हमने वाटर को हटा दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा सॉल्यूशन बनाऊं जिसके अंदर पानी ही ना हो। तो पानी नहीं होगा तो यानी कि क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, शुगर होगा। हमने दोनों को अलग अलग केस के लिए बनाया, फिर हमने दोनों को मिलाया और दोनों को मिला के जो हमने कहा कि भाई इसका जितना प्रेशर होगा, जितना इसका प्रेशर होगा, दोनों के प्रेशर को हमने ऐड कर दिया। इस प्रकार से टोटल प्रेशर निकाल लिया। बोलिए, समझ में आया? Yes, sir. Yes. ओके, ठीक है। अगर डाउट हो तो पूछ लेना। अब आपको मैंने समझा दिया कि क्या होता है और क्या होता है, जो है क्या होता है आइडियल और क्या होता है नॉन आइडियल। क्या किन्हीं को नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। No, sir. ओके, वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताना कि आपके पास, मैंने जैसे आपको बताया था कि HIV रोग जो है ज्यादा अच्छा होगा आप लोगों को, सॉरी, इससे जो ट्रिक से जो हम लोग जो है पहचान सकते हैं, बोथ हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी सो दैट दे हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट। मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ कि आप लोग कैसे पहचानोगे कि कौन जो है आइडियल है, कौन जो है नॉन आइडियल है। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान देना। आपको मैंने कहा था कि आइडियल को पहचानने के लिए देखना कि लगभग लगभग आपको 2 कंडीशन ध्यान रखना। क्या याद रखोगे? 2 कंडीशन ध्यान रखना बेटा। ठीक है, कौन कौन सा? पहला कंडीशन क्या ध्यान रखना कि उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। दूसरा ध्यान रखना कि उसके अंदर जो साइज होंगे ना बोथ मॉलिक्यूल्स के लगभग लगभग सिमिलर हो। जैसे फ्लोरीन है तो क्लोरीन है, क्लोरीन है तो आयोडीन है, ऑक्सीजन है तो यानी कि क्या हो जाएगा, सल्फर है, सल्फर है तो सिलेनियम है। इस टाइप के अगर जो एक एलिमेंट के चेंज होने से वो जो है लगभग लगभग जो है क्या हो जाएगा, वो आइडियल की तरह बिहेव करेगा। अब आपको नॉन आइडियल तो पता लग गया कि सर नॉन आइडियल में 2 चीजें होती है। नॉन आइडियल में क्या होता है, 2 चीजें होती है। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको फंस सकते हो, लेकिन अब वो 4 तरीके से जनरली आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा था कि भाई 2 चीजें देखना आपको, एक क्या होता है पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा निगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, निगेटिव को आप याद रखना, 2 चीजें याद रखना। कौन कौन सी? आपको एसिड और एनालिन। अगर आपको इन दोनों में से कोई दिखे तो आप क्या कहना कि वो निगेटिव क्या होगा, नॉन आइडियल का केस होगा। ये जरूरी नहीं है कि एसिड हो जाए। मान लो कि H2SO4 और आपको जो है मैंने कुछ और दे दिया, बेंजीन दे दिया, एसिड आ गया, तो यानी कि हमारे पास कैसा होगा, निगेटिव डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव में आपको क्या देखना है, अल्कोहल, ठीक है, Yes, sir. एंड CCl4। अगर जो इन तीनों में से कोई एक दिख जाए सॉल्यूशन के अंदर, आप सीधे पॉजिटिव मारना, 100% आपका जो है सही होगा। अगर आप रटने बैठोगे कि कौन कौन सा है तो उस तरह से आपकी चीजें जो है याद नहीं होगी। अब देखो मैं इसको याद रखने का कहता हूं, कहता है अनिल, अनिल अच्छा नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखो अनिल से क्या हो जाएगा, एनिलीन,
अनिल से क्या हो जाएगा अनिल, और एसिड से क्या हो जाएगा अच्छा, और नहीं से क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब इस प्रकार से आप क्या याद रख सकते हो कि नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा अनिल अच्छा नहीं है। ठीक है, आप लोग और भी कुछ नाम याद रख सकते हो, कुछ आप लोगों को बन रहा होगा कि जो है किसी और का नाम जो है, जैसे मान लो सपोज करो कि कोई भी एक नाम रख सकते हो जिसका ए से आता हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अल्कोहल, और यहाँ पे क्या ले लेना अल्कोहल से सी और CH2, यहाँ पे जो हम लोग क्या कहेंगे ए से अल्कोहल हो जाएगा, सी से कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे CCl4 है, सॉरी CCl4 है, और S2 से यानी कि क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो याद रख सकते हो, आपको जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको पहचानने के लिए, तो आप उसको क्या कर सकते हो यानी कि जो है पहचान सकते हो। ठीक है, अब कहता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, solution which do not obey Raoult's law over all the concentration range at constant temperature called non-ideal solution। इन्होंने सिंपली क्या कहा कि जो है फॉलो नहीं करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे हमने जो सारी बातें बताई उन्होंने एक टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है कि अगर जो सारी चीजें फॉलो करता है तो आइडियल हो जाएगा, और अगर जो नहीं फॉलो करता है तो यानी कि क्या हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। जस्ट अभी हमने जो इसको एक्सप्लेन किया, इन्होंने टेबुलर फॉर्म में दे दिया। आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंस बिटवीन आइडियल और नॉन आइडियल, तो आप इन पॉइंट को जो है क्या कर सकते हो यानी कि जो लिख सकते हो। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हो HIV रोग। अब देखो दे ओबे रॉल्ट्स लॉ, यानी कि क्या करता है ओबे करता है रॉल्ट्स लॉ को, P अब्सॉर्ब्ड इक्वल टू क्या हो जाता है P रॉल्ट्स लॉ, जबकि ये क्या करता है अब्सॉर्ब नहीं करता है। यहाँ पे डेल्टा H यानी कि जो है हीट की जो एनर्जी है जितनी एब्जॉर्ब करेगा उतने ही क्या करेगा रिलीज करेगा। ठीक है, दूसरा डेल्टा H यानी कि यहाँ पे जब आप करोगे तो यानी कि जितना एनर्जी रिलीज कर रहा है उतना एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। फिर आपको मैंने कहा कि वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा जीरो नहीं होगा। इन आइडियल केस में क्या हो जाएगा PA इक्वल टू PA नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और यहाँ पे नॉन आइडियल में क्या हो जाएगा PA नॉट इक्वल टू P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। Component of ideal solution can be separated in pure from fractional distillation। अच्छा, आप लोगों ने कभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया है? नो सर। कभी जानते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या यूज करते हैं? नो सर। चलिए मैं बता देता हूँ। नो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है ना कि टू मिसिबल लिक्विड को अलग करने का तरीका है। जैसे मान लो कि मेरे को वाटर और अल्कोहल को अलग करना है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाने के लिए आपको दो चीजें, एक तो दोनों लिक्विड होनी चाहिए और उनके बीच का टेम्परेचर 25 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। 25 डिग्री का मतलब क्या है, सपोज करो एक जैसे ए जो है उसकी 80 डिग्री है और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट 110 है। अगर 20 डिग्री से ज्यादा है तो वो जो है क्या 25 डिग्री से ज्यादा है तो वो क्या करेगा, यानी कि आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा और बताएंगे, एजोट्रॉफ्स में भी बताएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि जो है निकाल सकते हो। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं, सॉरी जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर नेगेटिव डेविएशन। वो क्या करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को करेगा। और इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि सारे पॉइंट जो है मैंने अलग अलग करके जो है आपको बता दिया। ओके, इसका ग्राफ भी देख सकते हो, ये आइडियल सॉल्यूशन का है, और जब ये पॉजिटिव होगा तो यानी कि कैसा होगा, ऐसा होगा, और अगर जब नेगेटिव होगा तो ये कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। हमने मोल फ्रैक्शन ए लिया हुआ था तो प्योर माना था, इन्होंने जो पूरा का पूरा 100 ले लिया, बी को 0 कर दिया। यहाँ पे इन्होंने ए को जो है क्या मान लिया है 0 और बी को क्या मान लिया है, पूरा पूरा जो है 100 मान लिया। इस प्रकार से जो है इन्होंने क्या कर दिया है, यानी कि लिख दिया। ये ग्राफ आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया बताइए? यस सर। Yes, sir. यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन करें। यस सर। Yes. तो Yes, पहला sir. क्वेश्चन है, विच इज नॉट इक्वल टू 0 फ्रॉम एन आइडियल सॉल्यूशन। बताइए। Delta. क्या हो जाएगा, आइडियल सर ए ऑप्शन। वेरी गुड स्नेहा एंड पारुल, गुंजन, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ए होगा। मैंने आपको बताया था कि डेल्टा एस, इसीलिए मैंने जो है वहां पे उस दिन आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि वहां पे डेल्टा एस और डेल्टा जी की मैंने जिक्र की थी। मैंने कहा था डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा और डेल्टा जी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 होगा। ये कभी भी 0 नहीं होगा। V 0 होता है,
आइडियल के लिए, डेल्टा एच मिक्सचर के लिए 0 होता है, और डेल्टा पी एब्जॉर्ब माइनस रॉल्ट लो जो है वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। डेल्टा पी यानी कि 0 पूछा है, तो यानी कि डेल्टा एस जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो जो है 0 नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. ओके। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें अच्छा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, उस कॉन्सेप्ट को मैं समझाने के लिए इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, आप लोग 1 मिनट पहले पढ़ लो, किन्हीं को अगर जब दिक्कत हो रही है तो एक बार पहले पढ़ लीजिए पूरा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, फिर मैं समझाऊंगा। समझ में पढ़ लिया आपने Yes, sir. क्वेश्चन में? अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है? कोई, मैं जानना चाहता हूं ताकि कि आपकी प्रॉब्लम को मैं उस तरीके से सॉल्व कर सकूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आ रही होगी, सर हम कैसे पहचाने, हमारे पास तो 2 ऑप्शन है, ठीक है, हम तो ये समझ गए कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, लेकिन मेरे को तो बहुत दिक्कत हो रही है सर कि मैं कैसे पहचानूं कि कौन पॉजिटिव डेविएशन होगा या नेगेटिव डेविएशन होगा। आपके मन में सबसे बड़ी समस्या यही होगी। आपको ये तो पता लग गया होगा या तो ए होगा या बी होगा। अब ए और बी में कौन सा होगा सर, मुझे बताओ। चलिए ठीक है, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं एक ही कंटेनर में क्या करता हूँ, दोनों को मिक्स कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, एक कंटेनर लिया, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. मैं Sir, रेड Yes, sir. पेन का यूज करता हूँ ताकि कि सभी को क्लियर विजिबल हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने क्या करा कि एक में क्या मिला दिया, क्लोरोफॉर्म मिला दिया CCl4, और हमने दूसरे के लिए क्या मिला दिया, एसीटोन मिला दिया, ठीक है, कीटोन वाला ग्रुप है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि कई बार जो क्या करते हैं, क्लोरीन भी और कार्बन भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करता है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। अच्छा मुझे बताइए, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, Sir, कम हो जाएगा, increase हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया। एक्स्ट्रा जब बॉन्ड बनेगा तो वो क्या करेगा, अपने आप को एक दूसरे को कनेक्ट करना चाहेगा कि नहीं? अगर Yes, कोई बॉन्ड नहीं बनता तो जब हम बॉन्ड टूटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा बताइए, यानी कि साइज छोटा हो जाएगा। Yes, sir. वॉल्यूम कम हो जाएगा। वेरी गुड प्रीति, वॉल्यूम कम हो गया। अब अगर वॉल्यूम कम हो गया तो यानी कि वॉल्यूम कम होना चाहिए, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, ओवरऑल कम होना चाहिए। किससे? Yes, sir. आपने जो है फर्स्ट सॉल्यूशन में 30 लिया हुआ है यहाँ पे, और दूसरे में यानी कि कितना लिया, 50 लिया, यानी कि 80 ml से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो लेस देन कौन सा ऑप्शन है, बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या बना लोगे? Yes, sir. आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि सर मेरे को कैसे पता लगे, मैं ये पता लगा लिया कि मेरे पास क्या है, कि यहाँ पे देखो, आप चाहते तो यहाँ पे ऐसे भी पता लगा सकते थे, क्लोरोफॉर्म और क्या था, एसीटोन था, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जब भी आप ध्यान देना कि वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन में हाइड्रोजन बॉन्ड का जिक्र होगा, और जैसे ही जिक्र हो जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपस में क्या बना लेंगे, यानी कि बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और जब बॉन्ड बनता है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के करीब आ जाता है, जिस कारण से उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और वॉल्यूम जो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए ये बनाइए। क्या सभी ने बना लिया? बहुत आसान सा है, सारे नीट के क्वेश्चन है, देखो इस टाइप के आते हैं। आपको मैं एक बार जो है दिखाना चाहता हूँ। बोलिए। डी, वेरी गुड, सही आंसर जो है बिल्कुल सही है, डी। डी होगा बेटा। हमने कहा कि देखो C2H5, देखो वैसे तो आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, क्योंकि आप लोगों के मन में
वैसे भी मैं बता दूं कि मैंने कहा था अल्कोहल आपको क्या क्या देखना है। अगर जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो आपको मैंने कहा था कि एनिलीन और एसिड ये कैसा शो करते हैं, निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ओके, और ये जो है यानी कि कैसा था, नॉन आइडियल था। अब यहाँ पे देखो अल्कोहल CCl4 और CH2 ये सारे कैसे थे, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन थे, और किसका था, नॉन आइडियल का। तो आप चाहते तो उस ट्रिक से सीधे सीधे बना सकते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या समझ में आया? सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ आया। ओके, वेरी गुड। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑल फॉर्म ऑफ आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट, कौन सा सॉल्यूशन है जो आइडियल सॉल्यूशन नहीं, क्वेश्चन ये कह रहा है। अब हमने कहा कि देखो, मैंने कहा भी था आपको जब आइडियल सॉल्यूशन बताया था कि लगभग लगभग मैंने ब्रोमीन आयोडीन है, क्लोरीन ब्रोमीन है, बाकी चीजें सेम है। अब देखो यहाँ पे आपके मन में आएगा C6H6 तो यहाँ भी लगभग लगभग साइज जो है यानी कि क्या है, सेम हो जाता है, जिस कारण से ये भी कैसा बिहेव करता है। वैसे तो मैं बताऊं कि दुनिया में कोई भी प्योर आइडियल नहीं है, लेकिन लगभग लगभग मान लेते हैं। अब कहेगा कि जैसे कि आप कोई भी राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के तरह तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं उनके आचरण को थोड़ा बहुत रखते हैं तो हम कहते हैं ये अच्छा आदमी है, यानी कि उसके जैसा जो है बिहेवियर करता है। तो यानी कि ऐसा तो नहीं है कि प्योर राम भगवान बन जाएंगे, कोई भी नहीं। तो उसी प्रकार से ये क्या हो जाता है, प्योर तो नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ एक्सटेंट तक ये क्या करता है, आइडियल सॉल्यूशन को शो करता है। तो इस प्रकार से जो हमें पूछा था कि कौन जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, घुमा के पूछा था उसने, ताकि कि आपको जो है समझ में आ जाए। ओके, क्लियर है प्रीति? यस सर, यस सर। चलिए, अब देखो हम एजोट्रोप्स की बात करते हैं। एजोट्रोप्स क्या होता है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ 2-3 बातें, तब आप धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, एजोट्रोप्स जो होते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं एजोट्रोप्स, मैं पहले अपने लैंग्वेज में समझा देता हूं, ताकि कि आपको जो है, आप घर पे पढ़ो तो चीजें जो है आपको ज्यादा समझ में आए। मैं अगर जो उस लाइन को पढ़ दूंगा तो शायद आपकी क्लियरिटी उतनी नहीं होती है, इसीलिए मैं बार बार चीजें जो है अलग से पेज को इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये एजोट्रोप्स जो बनता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए बनता है। कहाँ पे बनता है, नॉन आइडियल, नॉन नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए बनता है। चीजें सारी बातें बताएंगे। दूसरा, ये होना चाहिए एजोट्रोप्स कैसा होना चाहिए, बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? सर दो सॉल्यूशन। हाँ, जो दो सब्सटेंस जो मिला के सॉल्यूशन बनाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तीसरा, ये हमेशा फिक्स्ड कंपोजिशन के बने होने चाहिए, हमारे मन से नहीं चलेगा। इसका जो कंपोजिशन होना चाहिए, फिक्स्ड कंपोजिशन होना चाहिए। फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर ही एक कंपोजिशन पे एजोट्रोप शो करेंगे, ऐसा नहीं कि सभी के पे जो है शो करना शुरू कर देंगे। चौथा, जो वेपर प्रेशर होगा वो हर एक कंडीशन में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब मैं अभी समझाऊंगा, थोड़ी देर में आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अभी यहाँ पे समझो कि आपको अगर मैं कहूं कि जितना परसेंटेज नीचे में, जैसे आप लोगों को एक सॉल्यूशन से समझाता हूं, मेरे पास 95% अल्कोहल है, ठीक है। आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था इसका मतलब क्या है, 95 ग्राम अल्कोहल होगा कितने सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन। ओके, ठीक है। अगर यहाँ 95 ग्राम अल्कोहल है तो यानी कि क्या हो जाएगा, 5 ग्राम जो है यानी कि आपका सॉल्यूट हो जाएगा। ज्यादा क्वांटिटी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। इस प्रकार से यहाँ से आपका इसका मतलब है। अब यानी कि ये हो गया। अगर मैं कहूं क्या मैं 5% अल्कोहल का बनाऊं तो ये एजोट्रोप शो करेंगे, नहीं, ये नहीं करेंगे। ये हमेशा कैसा होता है, एक फिक्स कंपोजिशन होता है। आपको दो सॉल्यूशन याद रखना है, एक 90% 95% अल्कोहल, दूसरा 68% नाइट्रिक एसिड या HNO3। देखो, ये वाला जो अल्कोहल होता है, मैं बस मजाक के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग जो ध्यान नहीं दीजिएगा, ये वाला लोग जो है बच्चों को पिलाया जाता है और ये वाला जो है बड़े लोग पीते हैं। समझ गए, समझे कि नहीं समझे? यस सर। हाँ,
ये जो है सामने देखना, पानी ज्यादा अल्कोहल कम, और बच्चे लोगों को जो दवाई पिलाया जाता है उसके अंदर जो अल्कोहल की जो मात्रा ज्यादा होती है। खैर मैं मजाक कर रहा था ऐसे ही। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपके पास क्या होगा कि अगर 95% अल्कोहल है तो इसका मतलब है 5 ग्राम क्या होगा, सॉल्वेंट वाटर होगा, और 95 ग्राम जो है यानी कि जो है यानी हम लिक्विड लिक्विड का बना रहे हैं, तो यहाँ पे 95 ml जो है वो अल्कोहल होगा। यहाँ पे ml ले लेता हूँ, सॉल्यूशन है ताकि कि ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, ml ले लिया। ओके, अब हमने क्या करा कि 95 ग्राम ml ले लिया, तो यहाँ पे आपसे 5 ml जो है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। ये अगर हमने कहा था कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे एक डब्बे में समझाता हूँ, एक बीकर ले लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो है हमने क्या कर दिया, जो है दवाई बनाया, ठीक है। कौन सा वाला दवाई बनाएंगे, 95% वाला, ठीक है। दोनों दवाई होता है, अलग अलग लोगों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो बनाया 95% इथेनॉल का जो दवाई है वो क्या है, इथेनॉल। हम लोग जो अल्कोहल के पर्पस में इथेनॉल ही यूज करते हैं, मिथेनॉल यूज नहीं करते हैं। मिथेनॉल जो है इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, इससे जो है कई लोगों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अगर मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अगर मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो इसके अंदर अगर क्या होगा कि वेपर का जो प्रेशर बनना चाहिए, ऐसा नहीं बनना चाहिए कि यहाँ पे भी जो है अभी कितना होना चाहिए, 5 जो है सॉल्यूट ग्राम होना चाहिए, या 5% जो है इसका होना चाहिए, और 90% जो वेपर होना, 95% जो वेपर किसका होना चाहिए, इथेनॉल का। इसका मतलब है वेपर का प्रेशर यहाँ पे भी जितना परसेंटेज का जो कंपोजिशन है यहाँ भी उतना ही होना चाहिए। अगर ऐसा शो करता है तो वो कैसा कहलाएगा, एजोट्रॉप्स कहलाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? यस सर। हाँ, ओके। किन्हीं को अगर दिक्कत है तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं कहूं कि जितना नीचे में परसेंटेज है, जैसे मैं समझाने के लिए सिंपल परसेंटेज ले लेता हूं, अगर यहाँ पे 50-50 है, ठीक है, 50-50 हमने जो है 50% अल्कोहल ले लिया और 50% जो है वाटर ले लिया, तो यहाँ वेपर में भी कितना होना चाहिए, 50% जो है अल्कोहल होना चाहिए और 50% क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। सपोज करो हमने यहाँ पे 15 ले लिया, तो यहाँ पे हमने कितना ले लेंगे, 18, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर 15 ग्राम वाटर है तो 85 ग्राम यहाँ पे अगर जो इथेनॉल है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए कि 85% जो है क्या होना चाहिए, इथेनॉल होना चाहिए, और 50% जो है वेपर बनना चाहिए। क्या इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर हो गई? बोलिए। यस सर। यस। ठीक है, अगर होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एजोट्रॉप्स कहेंगे। तो ये कहता क्या है, द नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing large deviation from large log cannot be purified by distillation। मैं आपको यहाँ पर डिस्टिलेशन समझा भी देता हूँ कि डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है। मेरे से शायद उतना अच्छा डायग्राम नहीं बनेगा, मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे होता है, और यहाँ से जो हम लोग वायर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से फनल लगा होता है। डायग्राम में मिटा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ पे कंडेंसेशन लगाते हैं, और यहाँ पे हमने जो है इसके ऊपर जो है एक कंटेनर रख दिया, और ये क्या होगा, धीरे 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 इसके अंदर हमने क्या करते हैं, दो चीजें ले लेते हैं। जैसे आपको सपोज करो कि वाटर और एसीटोन को अलग करना है। एसीटोन मतलब समझते हो ना, कीटोन वाला ग्रुप होता है, या आप जो नेल पॉलिश में यूज करते हो वो एसीटोन का बना होता है। हाँ, तो आप लोगों के पास यहाँ पे वाटर और एसीटोन है, या मैं अल्कोहल मान लेता हूँ, जो कि जिसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। मैंने माना कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है, और इसका जो है कितना 75 डिग्री है। ऐसा कहा जाता है कि ग्रेटर देन 25 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर जितना ज्यादा डिफरेंस होगा तो उतना अच्छा होगा। अब जैसे ही यहाँ पे आपने हीट करना शुरू कर दिया, यहाँ से आपने क्या करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया, तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी वो पहले क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? अगर पहले वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से वो वेपर के फॉर्म में जाएगा,
और यहाँ पे जैसे वेपर के फॉर्म में जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, कंडेंसेशन लगाते हैं। वो क्या करता है, इस टेम्परेचर को कम कर देता है, और जैसे ही कम कर देगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। और हमने इसको यहाँ पे क्या कर लिया, इस प्रकार से जो है उसको सेपरेट कर लिया। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? Yes, sir. प्रोसेस को Yes. हाँ, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि दो तीन जो है टाइप, मतलब जो है दो तीन स्टेप से जो है होके गुजरना पड़ता है। इसको हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन कहते हैं, क्योंकि इसको हमने एक ही कंडेंसेशन बनाया, और जब दो मल्टीपल बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। वही कहता है कि द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग लार्ज डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ कैन नॉट बी प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन। इसको ना हम लोग एजोट्रॉप्स को प्यूरिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका जो है जितना वेपर में जितना वेपर प्रेशर बनता है, वो जितना परसेंटेज नीचे में कंपोजिशन होगा, उतना वेपर में भी कंपोजिशन होगा। सपोज करो कि मैंने कहा कि आपने दो लिक्विड बनाया, इथेनॉल और जो है इसको वाटर को, 95% इथेनॉल लिया, 5% वाटर लिया, तो जो वेपर में भी होगा 95% इथेनॉल होगा और 5% क्या हो जाएगा, आपका जो है वाटर होगा। इन दोनों को अब सेपरेट नहीं कर पाते, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है वो लगभग क्या हो जाता है, सेम रहता है। A solution at certain composition which continue to boil at constant temperature without change in the composition of the solution. उसको जैसे ही आप हीट करोगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा कि जितना आपके पास नीचे में जो है कंपोजिशन है, उतना ही वेपर में भी क्या हो जाएगा, कंपोजिशन हो जाएगा, जिस कारण से दोनों चीजें चली जाएंगी। अगर दोनों चीजें चली जाएंगी तो क्या आपने सेपरेट कर पाया क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो है उसको सेपरेट नहीं कर सकते। आपसे पूछा जाएगा एजोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जिसको, जो रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, आपको वैसे ही पता नॉन आइडियल है तो रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। आप सिंपली क्या कर सकते हो, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन, या इट कैन नॉट बी प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन। तीसरा पॉइंट आप क्या कर सकते हो, इसका जो कंपोजिशन होना चाहिए वो लिक्विड स्टेज में भी सेम होना चाहिए और वेपर स्टेज में भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, एजोट्रॉप्स कहेंगे। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. तो अब यहाँ पे ध्यान Yes, देना, sir. यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, मैं आपको 10 मिनट थोड़ा ज्यादा लूंगा ताकि इस एजोट्रॉप्स को कंप्लीट कर सको। ठीक है, समय से ज्यादा। ओके, मैं आपके लिए एक ग्राफ बनाता हूं तो कि ज्यादा आपको समझ में आएगा। मैंने पॉजिटिव नॉन आइडियल ग्राफ बनाता हूं, पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाता हूं। ओके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा बनाऊंगा तो मुझे दो ग्राफ बनाने हैं। मैं बेस लाइन बना देता हूं ताकि कि आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, ओके। और ये सॉरी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ओहो, हाँ हाँ हाँ, वापस नहीं आएगा। चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इस बार इधर बना, अरे यार जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। ओके, ठीक है। ये कैसा ग्राफ है बताइए, आइडियल है कि नॉन आइडियल है? सर आइडियल। Sir, ideal. आइडियल। सबको समझ में आ गया? यस, पॉजिटिव डेविएशन है, इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ थोड़ा ऊपर को बनेगा। ऊपर बनेगा, तो बनेगा. यस सर। Yes, ऐसा sir. बनेगा। सबको मैं बना देता हूँ। ये यस तो सर। बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, इस प्रकार से बनेगा। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे प्रेशर था, यहाँ भी प्रेशर था, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, मोल फ्रैक्शन। मैं इसी के नीचे ऐसा ग्राफ बनाता हूं। अच्छा, मैं दो चीजें पहले पूछूंगा तब आपको बताऊंगा इस ग्राफ को। सपोज करो कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सर ज्यादा। देखो,
थोड़ा सा लॉजिक से सोचना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसका मतलब वो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अगर जो ज्यादा प्रेशर ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मैं कहूं कि सपोज करो कि आपको कह रहा है कि वेपर प्रेशर जब ज्यादा बन रहा होगा तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सभी के सभी बन रहे Yes, होंगे। sir. अब जैसे मैं क्वेश्चन आसान कर दूं तो सभी के सभी बच्चे पास हो जाएंगे। अगर Yes. यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। Decrease. ओके, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अगर मैं इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूँ, वेपर प्रेशर जो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट के। Yes, sir. अगर जो किन्हीं को भी दिक्कत हो तो आप लोग मेरे को जरूर बताना कि नहीं समझ में आया। अब मुझे बताओ कि इसका मतलब है ए का वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा होगा, ए का वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा यार, Increase. और इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। होगा Yes, कि नहीं sir. होगा? Yes, sir. ओके, अब इसका जो Yes. ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, यानी कि अब बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा, मैं इसको अगर से यहां से थोड़ा सा इसको यहां से मिला दूं, इसका मतलब क्या है, ये ऐसा हो रहा होगा और ये कैसा हो रहा होगा, नीचे ऐसा हो रहा ऊपर होगा। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात कि अभी इसको छोड़ दो, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे हमने क्या करा कि बी का, अगर हमने क्या करा यहाँ पे सपोज करो ए का, ठीक है। अब हमने बॉइलिंग पॉइंट ए का हमने क्या रखा, ज्यादा रखा, तो यहाँ पे ए का हमने बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रखा, तो वेपर प्रेशर क्या हो रहे हैं, कम बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि वेपर प्रेशर सिंपली, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है मैं इसको जो है हटा देता हूं। आप सिंपल समझो कि अगर इस ग्राफ से आपको दिक्कत हो रही है तो आप एक बात याद रखना कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उस पे ज्यादा सारे वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे मैं कहूं Yes, sir. मेरे पास मान लो कि कोई सब्सटेंस ए है जिसका वेपर प्रेशर जो है बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं उसको अगर से 30 डिग्री दूंगा तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। Yes, लेकिन sir. अब मैं Yes. दूसरा बी लिया जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, मैं उसको टेम्परेचर अगर जब 60 डिग्री दूंगा तो क्या होंगे, बहुत कम पार्टिकल्स क्या होंगे, सॉलिड में कन्वर्ट होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे। Yes. यही बात देखो Yes, यहाँ पे sir. भी ये कहता है azeotrope with maximum vapor pressure and minimum boiling point। जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी वो मैक्सिमम वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन करेगा। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. खुद सोचो ना कि कॉमन सेंस की बात है कि अगर जो जिसका मान लो कि कटअप मैंने कम कर दिया, सपोज करो कि मेरे को अवंती की क्लास के लिए जो है मेरे को बच्चे चाहिए थे, जैसे 9th 10th के मुझे बच्चे चाहिए। अगर जो 100 नंबर का पेपर हो गया तो मैंने कहा कि भाई 20 नंबर वाले सबको कटअप जो है जिसका 20 से ऊपर है सबको ले लो, तो इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि नहीं जो है मेरे को 60 से ऊपर वाला चाहिए, तो इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो वही जाएगी। यहाँ पे भी वही कम कहता हो है, जाएगी। मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर मिनिमम वेपर प्रेशर होगा तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? दूसरा Yes, जो है sir. यही पॉइंट आएगा। हमने क्या कहा, अब ये पढ़ते हैं आपको समझाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है कि when liquid in a solution do not have great chemical affinity for each other, positive deviation from identically। आपको मैंने कहा आपको ये बात भी याद रखना कि जहां पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो केस कैसा होगा, पॉजिटिव यानी कि नॉन आइडियल का केस होगा, ठीक है। अब देखो Yes, sir. जैसे ही आपके पास क्या होगा कि वो देयर हायर एस्केप टेंडेंसी इंक्रीज वेपर प्रेशर मच मोर देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिक राउट फ्लो। सिंपल सी बात है कि जितना ज्यादा आप उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो उतना ज्यादा वेपर का फॉर्मेशन होगा। जितना आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो यानी कि वेपर के जो बनने के चांसेस है वो कम बनेंगे, क्योंकि जितना कम होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। तो यही बात को इन्होंने क्या कहा, और ये वाला जो केस होता है वो कब लगता है, पॉजिटिव नॉन आइडियल के लिए लगता है, ठीक है। ये कब लगता है,
पॉजिटिव नॉन आइडियल के लिए जो है ये सॉल्यूशन के लिए जो है वर्क करता है। सेम हमारे पास दूसरा वाला होगा कि जब हमारे पास क्या होगा कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा, जब मिनिमम वेपर प्रेशर होगा तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ये वाला कैसा होगा, निगेटिव नॉन आइडियल केस हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आपको क्या देखना है कि अगर आपसे पूछा जाए वेपर प्रेशर, या तो बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाएगा या टेम्परेचर पूछा जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो टेम्परेचर भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। Sir. बोलिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एज़ोट्रोप्स का मतलब क्या होता है कि जब दो नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो जो वेपर बनेगा वो कैसा बनना चाहिए, जितना कंपोजिशन में आपने सॉल्यूशन बनाया उतना ही सॉल्यूशन में अगर आपने वेपर प्रेशर बनाया, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एज़ोट्रोप्स कहते हैं। एज़ोट्रोप्स दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए बनाते हैं, एक नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए बनाते हैं। नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखो खुद सोचना कि इसके अंदर इसका मतलब क्या, वेपर प्रेशर का ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या, वेपर प्रेशर का ग्राफ कैसा जा रहा है, नीचे की ओर, ऐसे जा रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा ही तो जाता है, यानी कि इस प्रकार से जाता है। ये जो नीचे की ओर जा रहा है इसका मतलब है वेपर प्रेशर, वेपर क्या हो रहा होगा, कम बन रहा होगा। Yes, sir. नीचे जा रहा होगा, ज्यादा बनता तब तो ये क्या हो जाता, ऊपर की ओर जाता। अगर Yes, sir. मिनिमम वेपर प्रेशर हो रहा है इसका मतलब है उसके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है, उसके अंदर जो सब्सटेंस है वो जल्दी वेपर नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तभी तो वो क्या हो रहा है, नहीं बन रहा है। इसीलिए ये वाला जो केस कैसा होता है, निगेटिव जो है डेविएशन का केस होता है या निगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन का केस होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ से जो है बातें कर लेंगे। अच्छा, अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर आर, बताओ इसमें से कौन सा है? बोलिए। Sir, A option. ओके, और कोई? आपको मैंने इनमें से कोई पॉइंट बताया क्या, जो टॉपिक के लिए 4 पॉइंट बताए थे? पहला कैसा होना चाहिए, नॉन आइडियल होना चाहिए, दूसरा Yes, कैसा होना sir. चाहिए, बाइनरी होना चाहिए, तीसरा आपको मैंने क्या कहा, प्रेशर जो है क्या होना चाहिए कंपोजिशन का। क्या इन तीनों में से कोई है क्या? Yes. No, sir. कोई नहीं है तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, None of the. नन ऑफ दिस। ओके, क्लियर है? Yes, sir. ये बताओ, बड़ा बढ़िया Yes, क्वेश्चन है। Sir, answer B. ओके, वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, कहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं इस चीज को समझाता हूँ। अब मिक्सचर ऑफ टू कंप्लीटली मिसिबल, आपको मैंने कहा था ये जो एज़ोट्रोप्स होते हैं वो कंप्लीटली मिसिबल होते हैं। जितना नीचे में होता है, इसको ऐसे भी समझ लो, आत्मा को परमात्मा से अलग नहीं कर सकते, परमात्मा को आत्मा से अलग नहीं कर सकते। हाँ बोलिए विशाल। सर जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसका सर ए आंसर नहीं हो सकता था कि वो बॉईल करता है कांस्टेंट? हमने ऐसा कहा कि कोई कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइलिंग मिक्सचर बनाते हैं, नो सर। ऐसा कोई बात कहा था, बताइए। नो सर, पर सर मैंने एक बार बुक्स में देखा था ये वाली लाइन। अच्छा, क्या देखा था? डेफिनेशन में बताया कि कांस्टेंट टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे है वहां पे। यस सर। जनरली ऐसा नहीं लेते हैं हम लोग, क्योंकि जब आप किसी चीज को गर्म करते हो, जैसे ही आप क्या करते हो क्लोज कंटेनर में, तो प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को इसी कारण से आपका जो कुकर में खाना है वो जल्दी बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है, आप लोगों ने एक छोटा सा बात पढ़ा होगा, PV इक्वल टू nRT। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल गैसिफिकेशन। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग एज़ोट्रोप्स के केस में जो है इसको यूज नहीं करते। ठीक है, यस सर। ओके विशाल, और कोई Yes, कोई sir. दिक्कत है? नो सर। बोलिए, No, कोई sir. दिक्कत है तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखो, ये तो आप लोगों को समझ में, मैं समझाना क्या चाह रहा था ये चीजें ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि कंप्लीटली मिसिबल नॉन आइडियल लिक्विड है, चलो ठीक है आपने मान लिया।
which distill as such without change in its composition at constant temperature. अब ये क्या कहता है कि यहाँ पे ना इन्होंने कंफ्यूजन पैदा कर दिया. Through its where a pure liquid this mixture is known as. आपको उसको क्या कहना चाहिए था कि इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो है सेपरेट नहीं कर सकते. यहाँ पे विदाउट चेंज है. ठीक है, विदाउट का मतलब है कि इसके कंपोजिशन को चेंज नहीं कर सकते. बात समझना, थोड़ी सी बात, थोड़ा सा अंतर है. हमने कहा था कि जितना कंपोजिशन नीचे होगा उतना ही कंपोजिशन क्या होगा, ऊपर में होगा. ये डिस्टिल कर रहा है. डिस्टिल का मतलब होता है प्योर करना किसी चीज को. जैसे आपको मैंने कहा था एसीटोन और जो है वाटर को अलग करना, इसको हम लोग डिस्टिलेशन कहते हैं. लेकिन ये क्या कर रहा है, विदाउट चेंज, यानी कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा. एसीटोन भी होगा और उसके अंदर क्या होगा, पानी भी होगा. हम इस चीज को विदाउट चेंज जो है यानी कि क्या कर रहे हैं, उसको प्योर कर रहे हैं. इसीलिए कैसा मिक्सचर हो जाएगा, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर हो जाएगा. बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. समझ में आया ना कि क्वेश्चन कहाँ से घुमाया था उन्होंने? Yes, sir. ओके, अब देखो आपसे पूछा है, आप फटाक से नॉन आइडियल आइडियल का केस लगाओ और बताओ कि ये जो है कौन सा जो है यानी कि क्या है. आपको पॉजिटिव निगेटिव देखना है. तो आपको मैंने ट्रिक बताई थी. निगेटिव के लिए मैंने क्या कहा था, अनिल अच्छा नहीं है. हाँ. देखो तो यानी कि कौन सा, देखो आपका निगेटिव है, आपको मैक्सिमम चाहिए, सॉरी पॉजिटिव देखना है. यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट चाहिए. यस सर. मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए. तो इसका मतलब क्या है, वेपर प्रेशर यानी कि क्या होगा, कम होगा. बोलिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. केस कैसा हो गया, सर नेगेटिव. तो यानी कि नेगेटिव हो गया. तो बताओ कि कौन सा केस लगाओगे, अनिल अच्छा है या नहीं है. अनिल अच्छा नहीं है. अनिल अच्छा नहीं है तो देखो कौन सा एसिड वाला केस है, एसिड और एनालिन. HNO3. अच्छा, यहाँ पे दो बातें याद रखना कि आपसे ना दो ही केस बनेगा. ठीक है, HNO3 जो होता है ना 68%, आपसे जनरली जब भी पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा. और ये कैसा होता है, नेगेटिव क्या डेविएशन का शो करता है. दूसरा आपको जो पूछा जाएगा वो 95% अल्कोहल. इसका मतलब समझ रहे हो ना कि 68 HNO3 है, रेस्ट ऑफ द क्या है 32 वाटर है. अगर 95% जो है यानी कि क्या है, इथेनॉल है. यही दो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा पॉजिटिव. आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो. अब इसी में पानी मिलाओ चाहे जो मिलाओ, इस प्रकार से जो है आपके पास दिया रहेगा. और ये केस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन. आप अपनी बुक में देखोगे तो यही दो केस दिया हुआ है और इन्हीं दो केस पे जो है हमेशा घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा. ठीक है, मैं आज की क्लास यहीं पे रखता हूं. जिनको कोई डाउट हो तो